साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने, जिसका विषय है साथ संगत जी। मैं रोज सत्संग करता हूँ, मैं फिर भी दुखी क्यों रहता हूँ। साथ संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साथ संगत जी, महापुरुषों, किसी संसारिक काम के लिए अगर किसी शहर में हम जाए लेकिन वहाँ काम ना हो और बाकी अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर आए, सैर सपाटा करके आए, समुद्र की साथ संगत भी सैर करके आए, बहुत से खेल तमाशे भी देख कर आए, लेकिन जिस काम के लिए हम वहाँ गए थे हम वह काम वहाँ नहीं करके आए साथ संगत जी, तो हमें वहाँ भेजने वाला नाराज़ होगा। इसी तरह से हम इस दुनिया में आए हैं, बाकी सभी काम तो हमने कर लिए हैं, लेकिन जो काम सबसे ज़रूरी था वह हमने नहीं किया। इस हरि प्रभु परमात्मा के साथ नाता नहीं जोड़ा तो हमारा इस संसार में आना बिल्कुल ही व्यर्थ माना जाएगा। तो हम इस काम को भी कर ले महापुरुषों। अगर बेटा घर में सोया हुआ है तो पिता बार बार आके उसे कि भले मानुस, क्या तुझे मालूम नहीं कितना ज़रूरी काम है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, वह फॉर्म भी नहीं भरेगा तो तुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। महापुरुषों, दुनियावी कामों में तो हमें लास्ट डेट का पता होता है, लेकिन इंसान, क्या तुझे पता है कि तेरे जीवन की लास्ट डेट कौन सी है? तेरा तो अगले पल का कोई भरोसा भी नहीं। फिर तू इस काम को कल पर क्यों छोड़ता है? इंसान कहता है साथ संगत जी कि अभी तो मैं जवान हूँ, और किसी जवान से भक्ति की बात की जाए, परमात्मा की बात की जाए, तो वह कहता है कि हमारे भक्ति के दिन नहीं है, जब बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तब इस भगवान की भक्ति कर लेंगे। तो इंसान, क्या तू अपनी आंखों से नहीं देख रहा कि कितने जवान एक ही दिन में चले जाते हैं? पता नहीं शरीर कब समाप्त हो जाए, और पता ही नहीं कि तेरा शरीर भी कब चला जाए। फिर इस काम को तू क्यों कल पर छोड़ रहा? कम उम्र वाले भक्त प्रहलाद दुरु का नाम हम नहीं जानते? क्या छोटी उम्र वाले संत ज्ञानेश्वर का नाम हम नहीं जानते? जो भी इस कार्य को अपने समय रहते कर लेता है, फिर वह शुक्र हो जाता है। जैसे एक गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है और टीटी आकर कहता है कि अपना टिकट दिखाओ, तो यात्री कहता है कि कमाल की बात है, कमाल की बात कर रहे हो, मैंने अभी बैठने के लिए और को स्थान दिया है, और देखो जब से मैं चल रहा हूँ तब से मैं सबको हंसाता आ रहा हूँ, चटकुले सुनाता आ रहा हूँ। क्या आप मेरे वस्त्र नहीं देख रहे हैं? कितने अच्छे वस्त्र पहने हैं। आप जानते नहीं कि मैं किस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, और क्या आप जानते नहीं कि मेरा रिश्तेदार शहर का सबसे बड़ा अधिकारी है? तो साथ संगत जी, टीटी कहता है कि भाई साहब, आप में सारे गुण होंगे, आप जरूर सभी को हंसाते आ रहे होंगे, और आपके रिश्तेदार भी बहुत ऊंची पदवी वाले होंगे, लेकिन मेरा काम है इस रेलगाड़ी में सैर कर रहे हर यात्री के पास टिकट चेक करना, क्योंकि जो सफ़र कर रहा है उसके पास टिकट होना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का भाव यही है साथ संगत जी कि इंसान, अगर तूने इस भवसागर से पार होना है, अगर तूने भटकन रहित जीवन जीना है, तो तुझे अपने इस निज घर की पहचान अवश्य करनी होगी, तभी तेरा कल्याण हो सकेगा। महापुरुषों, हर कोई सुख चाहता है, लेकिन इंसान नाता किसके साथ जोड़ता है? इस माया के साथ, जो एक बदबू का, एक गंदगी का ढेर है। उस ढेर के पास तू बैठा हुआ है और सोचता है कि मैं यहाँ पर बड़े आराम से बैठ पाऊँगा, चैन से बैठ पाऊँगा। वह गंदगी का ढेर तुझे हमेशा परेशान करता रहेगा, लेकिन वहाँ अगर फूल है तो उन फूलों की सुंदरता, महक हमेशा आराम देती है। तो इसी तरह से इंसान तो जैसे बाकी सांसारिक चीज़ों के लिए सचेत है, अपने मकान घर का भी तुझे पता है कि घर में कौन सा सामान कहाँ पर रखा जाता है। इसमें तो हम सचेत है कि घर के सामान को कहाँ पर रखा जाता है, इसलिए कीमती चीज़ों को तो हम अलमारी में ताला लगाकर रखते हैं। तो कहने का भाव साथ संगत जी, हमें बाकी चीज़ों के स्थान का मालूम है,
उनकी महत्ता का हमें पता है, लेकिन जब इस प्रभु परमात्मा का अकाल पूरत की बात आती है तो हम कहाँ रखते हैं। इसका स्थान हमारा दिल है, हमारा हृदय है। इसको हृदय में तो हम बसा नहीं, हृदय में तो हम बसा लेते हैं क्रोध, ईर्ष्या, लालसा, खुदगर्ज हो और अभिमानी हो, फिर इंसान कहाँ पर सुखी हो सकता है। सत्संग जी, क्या जलता हुआ कोयला कभी किसी ने जेब में डाला है? इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि सतगुरु ने हमें सतगुरु से ब्रह्म का ज्ञान, प्रभु की जानकारी लेने में देर नहीं करनी चाहिए। कोठरी में मोटी मोटी सलाखों के पीछे उसे बंद किया गया हो और मोटा ताला। सत्संग जी, अगर कोई इंसान किसी जेल में बंद हो, जेल की कोठरी में मोटी मोटी सलाखों के पीछे उसे बंद किया गया हो और मोटा ताला लगाया गया हो, और जेल के कमरे तक अगर हम उस तक अच्छे अच्छे पदार्थ पहुंचा दे, तो हम उस तक अच्छे अच्छे वस्त्र पहुंचा दे, ठंडी हवा के लिए पंखा भी उस तक पहुंचा दे, तो क्या वह इंसान जो सभी सुख साधन प्राप्त कर रहा है, क्या वह मानसिक तौर पर भी सुख महसूस कर रहा है? बिल्कुल नहीं सत्संग जी, क्योंकि चाहे जितना भी आराम देने वाली चीज़ें उसे प्राप्त हो गई हो, लेकिन मन की दृष्टि से उसे आराम नहीं मिलने वाला, क्योंकि मन में तो भटकन लगी रहती है सत्संग जी की। कब मैं अपने परिवार वालों के साथ जाकर रहूँगा, कब मैं अपनी पत्नी बच्चों के साथ जाकर सुख का जीवन व्यतीत करूँगा। तो जैसे सारे सामान मौजूद होने के बावजूद भी उसकी संतुष्टि नहीं होती सत्संग जी, उस इंसान को चैन नहीं मिलता। तो इसी तरह से चाहे हमारे पास सभी कुछ आ जाए, हमारे शरीर में ताकत आ जाए, हमारे पास धन दौलत आ जाए, हम विधा ग्रहण कर ले, हमें और कोई पढ़ाई कर ले, लेकिन केवल ये सभी चीज़ें प्राप्त कर लेने से हमारी संतुष्टि नहीं होने वाली। जिस तरह से मछली को पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी ही उसका जीवन है, तो उसको हम पानी से निकालकर अगर आराम के सभी सामान भी दे दे, उसके लिए हम माल गद्दे भी बिछा दे, तो क्या वह खुश हो जाएगी? नहीं, क्योंकि उसका जीवन तो पानी है। उसको पानी में डाल देंगे तो वह अर्पित कर देंगे, तो उसका भागना दौड़ना फिर से शुरू हो जाएगा, वह सुखी और आनंदित हो जाएगी। तो यह प्रभु परमात्मा भी हमारे लिए उसी तरह आवश्यक है जिस तरह मछली के लिए जल। इसको अगर हम भूल जाएंगे तो हमारी बेचैनी, हमारी तड़पन बनी ही रहेगी। क्योंकि अगर धन दौलत तो से ही सुखी हुआ करता, तो मीरा सुखी रहती। मीरा सुखी रहती क्या? उसके पास धन दौलत नहीं थी, उसके पास भोग पदार्थ, महल, अटरिया, यह सब कुछ था, क्योंकि वह एक राजा घराने की लड़की थी। उसका पति राजा था और उसका पिता भी राजा था। तो राजघराने में जन्म लेने के बावजूद भी क्यों उसने अपने आप को संतुष्ट और आनंदित नहीं मान लिया? उसको कब आराम मिला, कब चैन मिला? जब उसको यह नाम धन प्राप्त हुआ, यह प्रभु परमात्मा मिला, तो फिर वह पुकार उठी कि पायो जी पायो, मैंने राम रत्न धन पायो, वस्तु अमालोक मेरे सतगुरु कर कृपा अपना। तो महापुरुषों दास के कहने का यथार्थ भाव बस यही है कि परमात्मा को जानना, इस सत्य का ज्ञान प्राप्त करना, यही मानव जीवन का सबसे ज़रूरी काम है। जिस तरह से किसी बच्चे को एक ज़रूरी दवाई लेने के लिए बाज़ार भेजा जाता है और सड़क किनारे पर खेलता हो रहे होते हैं, तो बच्चा तमाशा देखने में खो जाता है। उन्हीं से वह बहुत खुश हो रहा होता है, और जिस काम के लिए उसे भेजा गया था उस काम को वह नहीं करता, उसे भूल जाता है। और थोड़े समय बाद जब वह घर लौटता है तो पिता उससे पूछता है कि जो चीज़ तुझे लेने के लिए बाज़ार भेजा गया था, वह ज़रूरी दवाई थी, तुझे मंगवाई थी, तू वो लेकर आया है? तो सत्संग जी, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर वह शर्मिंदा होता है, उसकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी होती है। तो इसी तरह मानव को भी प्रभु परमात्मा के सामने इसी तरह शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए महापुरुषों ने पहले से ही इसे ये चेतावनी दी कि भाई प्राप्त मानुष देवरिया गोविंद मिलन की
तेरी वरिया कि इंसान तुझे यह मानुष जन्म इसलिए मिला है कि तू इस गोविंद इस प्रभु परमात्मा से मिलाप कर सके और इस हरि परमात्मा काल पूर्वक निरंकार प्रभु से अपना नाता जोड़ सके। तो महापुरुषों, अंत में दास आपसे यही अरदास और प्रार्थना करता है कि दास को ऐसी सुमति और ऐसी बुद्धि प्रदान करो कि दास हमेशा सतगुरु से और अपने आपसे ऐसे ही आशीर्वाद प्राप्त करता रहे और हमेशा आपके चरणों से जुड़ा रहे। तो महापुरुषों, इन्हीं शब्दों के साथ अब दास आपसे इजाज़त चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे ज़रूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सत्संगत जी, दास को आशीर्वाद दे हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।